के चौथे स्तंभ मीडिया में आस्था रखने वाले सभी भाइयों को ढेर शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर। आज मुद्दा होगा बढ़ते हुए लोकतंत्र में पत्रकारों पर किस तरीके से जुल्म हो रहा है, पत्रकारों पर किस तरीके से ज्यादती हो रही है, पत्रकारों के साथ किस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत सहयोगी सभी आ रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा, अगर इसी तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहा तो आने वाले समय में लोग पत्रकारिता की छोड़ देंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी। हमारे साथ हमारे बहुत सहयोगी, हमारे बहुत साथी जुड़े हुए हैं। मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला हो रहा है। पत्रकार आज परेशान हैं। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए भैया, बोलिए। हेलो, बताइए भैया, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तहसील मिश्री, थाना नीमसर, ग्राम केवटा रामपुर। ग्राम केवटा रामपुर। केवटा जी, बताइए क्या नाम है? सर शिवशंकर। बताइए शिवशंकर जी। सर प्रॉब्लम सर ये है, हमारे खेत में सर रास्ता नहीं है नक्शे पे जी। फिर भी हमारे वहाँ के प्रधान हमारे विपक्षी हैं, तो वो जो है नाजायज रास्ता बात करवा रहे हैं। हमारी बात मान नहीं रहे हैं ना। वो मतलब दो चार आदमी है, वो गाँव वाले कह करके हमारे खेत में रास्ता पास करवा दिया 1.5 मीटर की। तुम्हारे नक्शे में नहीं है? सर हमारे नक्शे में नहीं, हमने लगा के मिश्री से सीतापुर तक सारे कागज चलवा के दिए हैं जी, तो कहीं नक्शे पे रास्ता नहीं है सर। नक्शे पे नहीं है तो इस संदर्भ में आपने एसडीएम को कोई प्रार्थना पत्र दिया? सर हमने दिया है जी। तो कोई सुनवाई नहीं है। लेखपाल से मैंने बात की, बोला सर आप अपनी पक्की फाइनेंस करवा लो। तो हमने उससे बोला कि सर कितने दिन में हो जाएगी, तो उसने इसका कोई टाइम नहीं होता, महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं सर। लेखपाल ने जब एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे यहाँ हमारे खेत में कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है और हमारे खेत में अवैध तरीके से पाटा जा रहा है, तो उस पर क्या कहा? सर उन्होंने एप्लीकेशन उन्होंने भी लेखपाल को ही भेज दिया था सर। उन्होंने लेखपाल को लिख दिया? लेखपाल को भेज दिया था तहसील में सर। जी, लेखपाल को भेजा है तो लेखपाल ने क्या कार्रवाई की? लेखपाल उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा है, इनकी पक्की पैमाइश पड़ चुकी है, हम आज जाके देख लेंगे। उन्होंने ऐसा बोला। तो अब पट रहा है? सर बात ये है कि इन्होंने 2 बारी लेखपाल से नपवा दी। पहली बार नापने आया जी, तो सर उसकी रास्ता नहीं निकली उसमें, ठीक है सर जी। और इन्होंने जब गांव वालों के जबरिया बुलवाया तब जाके उसको जो भी 2015 पता नहीं भगवान जी ने ले दे करके जो भी किया 1.5 मीटर उन्होंने पास कर दिया उससे। 1.5 मीटर पास कर दिया, मगर 1.5 मीटर पास किस तरीके से कर दिया, किस अधिकार से कर दिया जब वहां पर नक्शा में नहीं है? लेखपाल का नंबर बताने का कष्ट करें। लेखपाल का नंबर बताने का कष्ट करें। हाँ जी सर, भेज रहा जी, आप बताइए, बोलिए फटाफट। हाँ जी सर, एक जी, देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गरीबों का शोषण होगा, लगभग 2 हफ्ते हो गया है। 2 हफ्ते हो गया है। एक सर नहीं, मैंने 2-3 दिया, एक हफ्ते तो मैंने दिया, उसकी तो कोई ही सुनवाई नहीं हो रहा, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई वो। कुछ आपने आप जो गए थे वो संपूर्ण समाधान दिवस में दिया एप्लीकेशन, तहसील दिवस में? हाँ जी सर। जरा नंबर बताइए उनका लेखपाल का। नंबर लीजिए, 88
400। भाई कृपया अपनी माइक बंद कर ले। लक्ष्मीकांत जी, मैंने आप लक्ष्मीकांत जी भाई कृपया अपनी माइक बंद कर लिया करें भाई, हमने आपसे निवेदन कर चुका हूँ। फिर तो आपको फिर नहीं लिया करेंगे, फिर यही दिक्कत होगी। आप बात लाइव पे आते हो, बात कहीं पड़ोस से करते हैं, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी गलतियों को, क्योंकि लाइव पर बात करते हो और ये लाइव पूरे दुनिया सुन रही है, अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट, अपनी माइक बंद कर लीजिए भाई। बंद है सर हमारी। अरे नहीं, 800 8 नहीं 8 88 400 है सर। एक मिनट सुनो, आप शारदा जी अपनी माइक बंद कर ले। शारदा जी संग्राम मौत करिए, बताइए शारदा जी, मैं चाहता हूं कि अपनी माइक बंद कर लें। जी सर बंद कर दिया। कह रहे थे आपके आप यार भाई रुक जाइए, भाई मेरे भाई रुक जाइए बाबू, ये मैं आपके बगल में एक माइक है, कृपया माइक बंद कर लें। शारदा जी जी बंद कर दिए। कहाँ बंद कर दिया, हमें दिखाई पड़ेगा बंद होगा। अरे भाई फोटो कैमरा बंद किया, कैमरा नहीं, कृपया अपनी माइक बंद करें, कैमरा के बगल में लिखा है माइक चालू करें, माइक बंद करें। शारदा जी कृपया अपनी माइक बंद कर ले भाई। कृपया मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने साथियों से, कृपया माइक बंद कर लें। हाँ बताइए भैया। 88 496 540 पर है। 88 400 96 540 540। नाम क्या है? सर शिवशंकर नाम, ग्राम केवटा रामपुर। शिव शंकर। ये अरे भाई तुम्हारा नहीं पूछ रहा हूँ, लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का सिंह है। क्या नाम? अंशु सिंह। अंशु सिंह। ये तहसील कौन बैठते हैं? मिस्त्री। अच्छा अच्छा, अभी मैं होल्ड करिए, मैं लाइन पे ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट बस होल्ड करो। अरे भाई तुम्हारा नहीं पूछ रहा हूँ, लेखपाल का क्या नाम? क्या नाम? ये तहसील कौन बैठते हैं? अभी मैं होल्ड करिए, मैं लाइन पे ले रहा हूँ, देख क्या होता है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं जनता की अदालत में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेखपाल साहब जी, अंशु साहब। नमस्कार भाई साहब जी। मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, स्टूडियो लखनऊ से बोल रहा हूँ, जनता की अदालत से। एक मामला है आपके यहाँ, कोई मामला है ग्राम पंचायत में, ये ग्राम कोटाना करके है, तो क्या मामला है? एक पीड़ित व्यक्ति ने कहा कहीं मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उसको रास्ता मेरे नक्शे में नहीं है, फिर भी रास्ता निकाला जा रहा है, क्या मामला है ये? हेलो, मेरे साथ लड़का जुड़ा हुआ है, जरा बताइए शिवशंकर जी, बोलिए किस गांव का मामला है? केवटा रामपुर का भाई साहब।
तो मैं चाहता हूं जब इसके में वो है नहीं और जब लड़के के खेत में नहीं, नक्शे में नहीं है, तो मैं चाहता हूं ऐसा उसके अधिकारों का हनन न किया जाए। क्या मामला है, सच्चाई क्या है? जी जी, अच्छा, परती की है जी 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 जी। रास्ता नहीं है, केवल वो लोग जब निकलेंगे तो रास्ता तो रहेगा, स्वाभाविक है। अच्छा अच्छा, बात ये है तो आप 1.5 मीटर रास्ता खराब पास हो गई है। अरे तो पटवा दी और मतलब एक मिनट शिवशंकर जी, शिवशंकर जी, देखिए अगर विद्यालय की रास्ता है, विद्यालय की बाउंड्री छूटने के बाद अगर बना हुआ है, नवीन पड़ती में है, जितना भूभाग आपका जी ये जो है ये लोग कह रहे हैं कि स्कूल की बाउंड्री पर उठ गई है चारों तरफ, तो हमारे खेत के जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शिवशंकर, आपकी जो पक्की पैमाइश पड़ी है उसकी बंद करके और उसमें आपको इंसाफ मिलेगा। और अगर वहां पे आपकी जमीन पर बिल्कुल, देखिए मैं इस बात के सहमत नहीं है। मैं देखिए, आप कहे हो, मैं आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आपके कहने पर मैं रहूंगा या आपके कहने पर रहूंगा। हम इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सहमत हम इस बात से हूँ क्योंकि अगर वो उन्होंने कहा कि अगर इसकी नहीं की जाएगी और अगर वो नवीन पड़ती है, नवीन पड़ती में स्कूल बना हुआ है, स्कूल जब बना था तो मतलब कहने का मतलब है कि पर्ची का मतलब है कि स्कूल के चारों तरफ ने खुद बताया है, लेकिन ये नहीं कि 2-3 मीटर की खेत में छोड़ देंगे, ऐसा कभी हुआ है सर? आप ही बताइए। देखिए मैं इस पर तर्क नहीं कर सकता हूँ। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखा नहीं, मैं हकीकत नहीं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, अगर वहां पे बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में वो हमारे पास अगर जमीन होती है, हम उस जमीन के लिए लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। जब हमारे पास बिल्कुल छोटा सा स्थान होता है तो हम पर रहने के लिए मजबूर होते हैं, हम उसी जगह जमीन पर बनाते हैं। तो अभी लेखपाल साहब ने कहा कि जब हम नपाई करेंगे और नपाई करने में पक्की नपाई पड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से वहां पे निश्चित रूप से आपका जो हिस्सा है, भूभाग है, वो आपको मिल जाएगा। और भाई अगर यही है कि हमारा हिस्सा जितना हमारे कागज के उतना निकाल दीजिए। राइट, और जो शेष अगर वो विद्यालय की जमीन पर अगर वो 1.5 मीटर है या 2 मीटर है, 1 मीटर है, अगर वो विद्यालय की पड़ती नवीन पड़ती है तो हम उस पर बना सकते हैं। रोड क्या हर ग्राम सभा की जमीन है प्रधान भाई? अगर वो ग्राम सभा में जमीन है, अगर वो उस पर रोड नहीं बनेगी तो बनेगी कहाँ पे? आसमान में तो बनेगी नहीं। तो इस तरह आगे भी तो रोड चाहिए उसके लिए, आगे तो रोड चाहिए सर। देखिए ऐसा नहीं, मामला ये होता है कि बस्ती के लिए निकलने के लिए मान लेते हैं 3 मकान। देखिए ये मैं तर्क नहीं कर रहा हूं, मैं देखा नहीं हूं। जैसे मान लेते हैं अगर आपने किसी के पीछे बना लिया, नवीन पड़ती में एक मकान बना लिया और आपके दरवाजे तक उस पार पीछे जगह नहीं है, तो पीछे तो होगा, वो रास्ता को जहां से मेन रास्ता को है वहां तक वहां दे दिया जाता। आपने काम देखा होगा, पहले एक गांव में एक बखरिया हुआ था, एक मकान बनता था। फिर देखिए शिवशंकर जी, अगर आपको इंसाफ ना मिले तब आप बात करिए, क्योंकि उन्होंने नपाई करने की बात कही है और आपने वहां पर डाल भी रहा है। ठीक है, नहीं मिलता है तब हम बात करेंगे संबंधित उच्च अधिकारियों से। अभी बात करना उचित नहीं है और ना तो मैं किसी पर आरोप। सर हमारा कहने का भी मतलब यही है कि हम पक्की पैमाइश करवा दीजिए, उसका मैंने कागज भी दिया था, सर को दिया था मैंने। देखिए आपने कागज दिया, डालने के लिए देखिए अगर उन्होंने डालने दिया है तो आप डाल दीजिए। वो उसमें एसडीएम क्योंकि नक्शा है नहीं, कुछ है नहीं, तो आपको तत्काल प्रभाव से उसमें इंसाफ मिल जाएगा।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आपकी कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं, और जनता की अदालत आपके 24 घंटा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ काम करने के तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो अभी आप देख रहे थे भाई मिश्रिक से आ रहे थे, राम कोटान गांव से आ रहे थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा और बड़ी विवादी तरीके से बात रखी। लेखपाल से बात की गई, उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो भी जायज है वही किया जाएगा, नाजायज किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो हमारे साथ भाई जुड़े हैं धीरज मिश्रा जी। धीरज मिश्रा से हम बात करेंगे, देखते हैं आज सज्जन बहुत। हेलो, नमस्कार भाई साहब। प्रणाम सर जी। भैया नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, एक जरा देखते हैं, फोन पे हैं, जरा बात कर ले धीरज बाबू। हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? सर मैं मोहम्मद नासिर सैलानी, कस्बा शाही, जिला बरेली से बोल रहा हूँ सर। मोहम्मद नासिर शाही, जिला बरेली। नासिर? जी सर। मोहम्मद नासिर बदायूं से। सर मैं ज्यादा परेशान हूँ, आवाज नहीं साफ आ रही, पिछले 23 कृपया जुलाई मैं से चाहूंगा लेकर सभी के साथियों आज से तक मैं अपनी परेशान माइक हूँ। बंद कर लें। भाई धीरज बाबू और आप शिव हरी शर्मा जी, कृपया अपनी माइक को बंद कर लें। हाँ जी, बताइए भाई साहब, आवाज आ रही थी, माइक बहुत खुली थी। सर मैं 23 जुलाई से लेकर अब तक बहुत परेशान हूँ। एक भू माफिया है, अतहर हुसैन, मौजम हुसैन और रहसा नजाकत, जी ये सब हैं सर। इन लोगों ने मेरे मकान पे जबरन पहले दीवार बनाई, आज दीवार बना के अंदर से पूरा मकान तोड़ दिया। साहब मैं मुख्यमंत्री साहब के पास भी गया तो उन्होंने ये कहा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। डीजीपी साहब के पास भी गया, एडीजी साहब से भी मिला, एसएसपी साहब से भी मिला। शाही थाना जो रोहित शर्मा है इस वक्त वो खैर नहीं है, और विनय कांस्टेबल लगभग 4 साल से शाही में रह रहे हैं। इन लोगों ने साथ जबरदस्ती मकान पे कब्जा करा दिया। आज 23 सितंबर को सर उसमें वो मजा खनन डलवा रहे थे, तो मैंने शाही थाना को एक कंप्लेंट दी थी, प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं एडीजी साहब के गया परसों, तो एडीजी ने मेरी थाना शाही से एसओ साहब से बात कराई सर, तो उन्होंने कहा आप शाही आ जाइए। सर इन मौजम, नजाकत, अतहर हुसैन, असद हुसैन, ये जितने भी भू माफिया हैं, इन लोगों ने सर वहां पे से दोबारा नया निर्माण कराया। जब मैंने उनसे मना किया तो उन लोगों ने मुझे सर महाराज चौराहे पर अगर पुलिस ना होती तो मुझे जान से मार देते, और मुझे जान से मारने की धमकियां थी, और कहा तेरा इंतजाम तो हम करते हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ। जो आपके उपाध्यक्ष हैं उनके संज्ञान में ये मैंने डाल दिया है सब कुछ, उनको सारे प्रूफ कागज वगैरह सब दे दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे हिमांशु सर को बताया है आपने? जी जी सर बता दिया, वो कागज एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें दे दी सर मैंने। जी जी, तो अभी अभी आ रहे होंगे और वो भी आएंगे, सभी लोग लाइन पे रहेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके बाद उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया, क्या मुकदमा लिखा गया या नहीं लिखा गया? उस पे उन्होंने एसओ साहब ने कहा है जी कि मैं जी भाई साहब धर्मवीर राठौर जी, मैं चाहूँ कृपया आप माइक बंद कर लिया करें भाई। मैंने 20 बार बोला हूँ, जब लाइव पे आए तो कृपया अपनी माइक बंद कर लें। जी बोलिए। असल में जितने भी इतने बड़े भू माफिया हैं, जी नजाकत रईसा दलाल है, हमेशा पुलिस की दलाली में रहता है, और इसमें रोहित शर्मा एसओ, विनय कांस्टेबल, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए देने का ये कहा कि 5 लाख रुपए लेके सारा मामला रफे दफे कर लो। और मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी बहनें हैं जवान। अरे भाई मैं एक प्रश्न का, देखिए मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आपका घर शहर में है कि देहात में है? टाउन एरिया में है इनका घर। जी सर। आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैंने, हमारे साथ पीड़ित जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूंगा, देखिए अगर इस तरीके से बात करोगे तो ठीक नहीं है। जी हम पूछ रहे हैं जिस व्यक्ति से, उसी से कृपया बात किया जाए। जी जी बताएं। जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मकान देहात में है शहर में है? जी कस्बा है, ये टोनरिया लगती है, जिला पंचायत लगती है जी नगर पंचायत। जी नशीर जी, आपका मोहल्ला को लगता है, वो बताइए, नगर पालिका बताइए। मोहल्ला तो लगता है सर हमारा वली नगर। वलीगर। जी सर। थाना कौन लगता है? थाना शाही है सर। शाहिनी? लगता है जी, शाही। शाही? जी। शाही जिला? जिला बरेली। बरेली। ओके, थाने नंबर बताइए। जी थाना अध्यक्ष ने क्या कहा अभी तक? थाना जी का नंबर बताऊं? अरे भाई, घटना कब की है?
घटना सर 23 जुलाई है 23 और जुलाई आज 23 जुलाई से लेके अब तक मैं समझने गया, लेकिन आज एक घटना और घटी है मेरे साथ। क्या? आज 28 है, जब मैंने उन लोगों से मना किया, उनका वीडियो बना, तो उन लोगों ने साथ मुझे बीच चौराहे पर लेकर बहुत मारा, चारों लोगों ने। पुलिस के सामने? जी, पुलिस जो 100 नंबर थी उन्होंने ही मुझे बचाया है सर, अगर वो ना होते। अरे तो आपने एप्लीकेशन लिख करके थाने में दिया? जी दिए सर। पुलिस ने मुकदमा लिखा? अभी तक तो नहीं लिखा है सर, उन्होंने कहा था 8 बजे आ जाना, उसमें हम देखते हैं क्या करना है। आपने गए नहीं गए? अभी नहीं गया हूँ मैं सर। थाने का नंबर 8 बजे का, रात में 8 बजे क्या करेंगे? थाने का नंबर आइए। जी सर, अभी बता। घटना कै बजे की है? घटना कै बजे की है? घटना है सर सुबह 9:15 बजे। सुबह 9 बजे की। जी जरा बताइए नंबर, बताइए थाने का। 94 54 40। जी आखिरी नंबर बताइए। 3101। 3101। जी 111। 94 54 40 जी जी 3101। जी सर। मैं लाइन पे रहिएगा, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। ठीक है सर। 94 54 40 42 40 40 31 अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जी सर। ये जो घटना घटित किया है, मारा जाए, किसने मारा है? इसमें अतहर हुसैन है, मोअज्जम हुसैन, अतहर हुसैन। नजम। रुको, अब सुनिए, अभी मैं ले रहा हूँ। ठीक बस अभी मैं थाना अध्यक्ष को लाइन पे ले। हेलो, थाना अध्यक्ष, मेरी बात शाही से हो रही है? जी मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, अब तक टीवी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, और एक जनता की अदालत कार्यक्रम चल रहा है, अब तक टीवी न्यूज चैनल लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी साहब। अरे कुछ नहीं साहब, बस थोड़ा आवेदन था। एक पीड़ित व्यक्ति ने, क्योंकि एक कार्यक्रम चलता है जनता की अदालत, तो उस कार्यक्रम में अपनी शिकायत को रखा है, और मैंने सोचा भाई दोनों लोगों का बातचीत होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, हो सकता है कोई गलत कह रहा हो, इसलिए मैंने आपका वर्जन लेना अनिवार्य समझा, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। एक पीड़ित व्यक्ति है, उसको आज सुबह मारा पीटा गया, 100 नंबर पुलिस ने उसे बचाया, और उसका कहना है कि उसे 9 बजे की घटना है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, विपक्षी लगातार उसे जान से मार देने की धमकी दी गई है, और आपने शाम को बुलाया है कार्रवाई करने के लिए। तो मैं चाहता हूं, उसके साथ लगातार घटना घट रही है, और पुलिस के सामने मारना किसी व्यक्ति को, ये गलत चीज है। मुकदमा ऐसा हम बाहर रहते भी मुकदमा दर्ज। हाँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वो पीड़ित व्यक्ति बेचारा है, और मैं चाहूंगा कि जो भी धाराएं हो, सुसंगत धाराएं में मुकदमा दर्ज किया जाए, भाई पुलिस के सामने बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप अभी देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो भी मुकदमा है सुसंगत धाराओं में दर्ज किया जाएगा जी, और वो मुकदमा तत्काल प्रभाव से पहुंचे, और उससे कदम पीड़ित व्यक्ति से पहुंचे, और मुकदमा अभी दर्ज किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे। शिव, हेलो, आप पहुंचिए, अभी मुकदमा आपका लिख जाएगा। ठीक है सर। अभी सुना, आपने सुना? जी सर सुना, वो कह रहे हैं अभी आ जाए। बिल्कुल आ जाइए, और बताइएगा कि मैं भी जनता की अदालत में अपनी कार्यक्रम रखा हूं, और कृपया मैं चाहता हूं साहब मेरा मुकदमा पंजीकृत। मैं चाहता हूं कि इंसाफ मिले। देखिए, सही है तो सही के लिए है, और इंस्पेक्टर साहब ने एक बात में कहा कि तत्काल मुकदमा लिखा जाए। जी सर, थैंक यू सो मच। भाई देखिए, ये तो मेरा कर्तव्य है, आपने सही बात रखी, उस सही बात को सही जगह पहुंचा देना ही मेरा धर्म है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जनता की अदालत में आपने भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई धीरज मिश्रा जी। धीरज मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए साहब, धीरज मिश्रा जी। जी सर जी, बताइए धीरज मिश्रा, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सर जी, ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी जो मामला सामने आया, इसका तुरंत निराकरण हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी बात है।
और सर जो अभी जनपद बांदा में जो हुआ है, ये बहुत पुलिस की घिनौनी हरकत सामने आई है कि मतलब पुलिस ने पत्रकारों को जेल भेजने का कार्य किया है। इसके लिए हमारा संगठन हर जगह पर हर समय पत्रकारों के साथ जनपद मुख्यालय पर भी धरना देगा अगर उसने मुकदमा वापस नहीं किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि संगठन ने जब जानकारी प्राप्त हुई है तो मैंने प्रमुख सचिव गृह को, मुख्यमंत्री को, सबको पत्र लिखा हूँ। जी सर, देखा है और सर। मैंने वो प्रति भी भेजा हूँ और मैंने बोल भी दिया हूँ। और मैंने जी तब से सर। लगा हूँ, कार्रवाई कराने के लिए मैं लगा हूँ, क्योंकि मैं परसों ना आ पाने का कारण यही था, मैं बांदा की पूरी घटनाक्रम पर मैं नजर गड़ाई थी। जी जी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। ये नहीं, ये तो, और मैं इसके लिए पूरे पत्रकारों भाइयों के लिए, पूरे जनता के लिए मैं कहता हूं, अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, अगर उसके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की होगी। क्योंकि देखिए, आपने जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथियों ने मुझ पर भरोसा किया है, जितने पत्रकार भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए हमें और आपको सभी लोगों को मिलना पड़ेगा। हम सभी लोगों को साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। अन्यथा वो फूट डालो राकरो के कार्यक्रम में वो सफल हो जाएंगे। इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हर जिले में धर्म प्रदर्शन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम इसके और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी लोग, और एक स्पेशल मैंने कार्यक्रम करना रहा हूं कि लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ का एक कार्यक्रम स्पेशल करना चाह रहा हूं। और स्पेशल कार्यक्रम इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि तंत्र की रक्षा हो सके। आज आए दिन पत्रकारों पर इस तरीके का मुकदमा लिखना घोर निंदनीय है, और शायद मैंने जो कहा हूं शायद किसी मीडिया वाले ने कहा हो। और मैं सभी अपने पत्रकारों से कहना चाहूंगा कृपया कि हर पत्रकार भाई, ये जितेंद्र साहब जी, देखिए पत्र आप जितेंद्र साहब जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई। मैं क्या तो बंद कर लिया करो या मुझे से बात किया करो, काम एक ही किया करो, आप दो काम करने लगते हो जी। बात कहीं अंत करते हो, काम कहीं अंत करते हो, तो थोड़ा बुरा लगता है कि काम कहीं अंत करते हो और बात हमसे करते हो, तो फिर बात कहीं अंत करते हो और जुड़ते हमसे हो, तो आपकी आवाज जो है डिस्टर्ब करती है जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आज मैंने देखा हूं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसा मांग रहे थे, ये नहीं दिख रहा वहां के इंस्पेक्टर को। मेरा फोन तो नहीं पिकअप कर रहे, मैंने लगातार कल भी फोन किया था, आज भी मैंने सुबह फोन किया हूं कि वहां के पुलिस को ये दिख गया कि पैसा मांग रहे थे पत्रकार, मगर ये नहीं दिखा पुलिस को कि ओवरलोडिंग लाद करके गाड़ी जा रही थी। क्योंकि खादी और खाकी की गठजोड़ ने, खाकी और खादी की गठजोड़ ने और भूख खनन माफियाओं के मालोमाल में सब ये हो रहा है। तो अब आर पार की लड़ाई है, पत्रकारों की रक्षा की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। और अब हम सभी पत्रकार भाई एक मंच पर आने के लिए विवश हैं, और ये लड़ाई हम सभी लोग मिल करके लड़ेंगे, और ये लड़ाई आर पार की होगी। क्योंकि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैदान में होगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो ये घरों में नहीं होगी, कमरे में नहीं होगी, आवश्यकता पड़ी ये मैदान सड़क से लेकर के सांसद तक होगी, क्योंकि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैंने चाहता हूं, मैं जब मुझसे के लोग बात किए कि सर मैं धरना देना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा बिल्कुल दीजिए धरना, मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं। और मैंने तत्काल प्रभाव से मैंने लिखा भी, हम जो कहते नहीं हम करते हैं, बहुत लोग कहते हैं करते नहीं है। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भेजा हूं, अगर आप चाहे तो मैंने जो शिकायत दर्ज कराई उसका शिकायत संख्या भी मिल गई मुझे, जो मैंने प्रमुख सचिव को भेजा हूं गृह विभाग को, उसका मुझे जो वहां पर रिसीव करते हो तो उसका डिस्पैच नंबर मिल जाता है, तो मैं डिस्पैच नंबर मिल गया। और मैं चाहता हूं कि अगर इस तरीके का किसी भी पत्रकार के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी, सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी, और हर पत्रकार की स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे। जी 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 बिल्कुल सर जी। और मैं बताना चाहूंगा इसके लिए हम सब, जी सर जी बोलिए।
इसके लिए सर जी हमारा संगठन और हमारे जो भी पत्रकार भाई हैं वो सब आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपसे ही पूर्ण सहारा है और आप बहुत से लोगों का साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपसे ऐसी उम्मीद है। बाकी कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी संपादक हो, कोई भी प्रेस परिषद हो, आज तक आपके अलावा कोई भी पत्रकारों के साथ खड़ा नहीं हुआ है। ये तो आपका बड़प्पन है, मैं बताना चाहूंगा। और आपको इसकी चर्चाएं सर है यहाँ जनपद सीतापुर में, इसकी चर्चाएं हैं सर जी सर। देखिए, मैंने यहाँ की बात नहीं, मैंने आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच में आज हमारे साथ नहीं काम कर रहे हैं। मैंने उनको कुछ कारणवश मैंने उनको हटा दिया गया है। भाई यूसुफ इदरीसी को, जब एक मामले में यूसुफ इदरीसी जी को भीरा पुलिस ने बैठा लिया जी सर, मुझे जानकारी हुई कि भीरा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, तो मैंने तत्काल उनको फोन किया जी सर। एसपी को मैंने लाइन पे लिया और एसपी से मेरी बात की। एसपी कहा कि देखिए, इन्होंने दंगा भड़काने में पूरा भूमिका निभाई है और इनके साथ 3 लोगों को गैंगस्टर एक्ट, जो बड़े बड़े अपराधी थे, उनका नाम जोड़ा था। सोचते थे कि ये पत्रकार है और अच्छी पत्रकारिता करता है, हो सकता है इसको मैं मुकदमा कर इसकी पत्रकारिता को खत्म कर। ये उस उद्देश्य से इसे उसमें फंसाने जाने के लिए उद्देश्य किया गया। मैंने बात किया, एडिशनल एसपी ने मेरी बात को सुना। सुनने के बाद उसे यूसुफ इदरीसी कहा इसको छोड़ दो। यूसुफ इदरीसी घर चले गए। घर जाने के बाद यूसुफ इदरीसी पर 151 की पुलिस ने कार्रवाई तब भी कर जी सर। जब यूसुफ इदरीसी पर 151 की कार्रवाई कर दी, तब भी मैंने उसकी लड़ाई को मैंने पूरे प्रशासन तक रखने का बात किया और हमने कहा नहीं, ये नहीं बन पा रहा, हमें ये लड़ाई और आगे लड़नी चाहिए। और हमने ये लड़ाई यही नहीं खत्म किया, मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। और आपने देखा होगा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और उस पत्र की भी प्रति मैंने ग्रुप पे भी डाला था और उस संगठन की प्रति आपने डाला था। मैं तो चाहता हूं कि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे किसी व्यक्ति के द्वारा स्वार्थ में काम हो जाए, हित हो जाए, इससे बड़ा मैं धनवान क्या हो सकता हूं। अभी आपने देखा होगा 2 समस्या आई थी, एक जनपद भाई सीतापुर से आई थी और एक अभी बरेली से आई थी। आपने देखा, अगर किसी व्यक्ति को मेरे द्वारा, मेरे कर्तव्यों के द्वारा, मेरी मीडिया के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा उसे इंसाफ मिल जा रहा है, तो हमें क्या बुरा है। जी सर। तो इसलिए मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी मीडिया के जगत, हम तो ये कहते हैं, हमसे तमाम लोग कहते हैं कि यार तुम पत्रकारों के लिए लड़ाई क्यों लड़ते हो, पत्रकारों के लिए संघर्ष क्यों करते हो, तुम सरकार के खिलाफ क्यों रहते हो, प्रशासन के खिलाफ क्यों रहते हो। हमने कहा मेरा यार प्रशासन के खिलाफ रहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा प्रशासन मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर मेरा उद्देश्य केवल लोकतंत्र की रक्षा करने का, मीडिया की रक्षा करने का है। मेरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाने का नहीं हुआ है। मेरा उद्देश्य समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता और संविधान की रक्षा करना, जिससे हमारे सभी साथी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी उठा पा रहे हो तो ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कमी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपकी लड़ाई के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहा हूं और आप हमारे साथ नहीं चल पाए तो मैं क्या। बिल्कुल सही बात सर। जैसे हमने अभी आपने देखा होगा, आप लोगों ने सहयोग किया, होल्डिंग लगाने का विचार बनाया, मैंने होल्डिंग बनाया और उसमें कुछ मिसप्रिंट थी, मैंने फिर सही करवाया, शायद कल छप जाएंगी रात में। तो क्योंकि आप लोगों ने किया सहयोग, हमने भी सोचा ये बड़ी एक पहल है और हमारे हर व्यक्ति की एक पहचान होगी। अब मान लीजिए आपकी होल्डिंग है, आपके अगर 10 होल्डिंगें लगेंगी, 20 होल्डिंगें लगेंगी, 50 होल्डिंग लगेंगी, तो आपकी पहचान बनेगी। और आपकी पहचान, आज हमारे नेता बड़े बड़े हैं, वो अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। जी सर। मगर हमारे पत्रकार भाई ना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये 1900 उस नंबर 1900 जी। अब देखिए, ऐसे सज्जन हैं, मैंने मना किया था जब लाइव पे आए तो कृपया अपनी माइक बंद कर लें,
मगर हमारे जो सज्जन है वो कृपया माइक को खुला रखते। बड़ी जी सर। शर्म की बात है कि कहने के बावजूद भी वो पत्रकार नहीं मानते। इससे अच्छा तो हमको जानते हैं वो जानवर कुछ लोग होते हैं, एक बार डांट दो जी, तो घंटा बिल्कुल। 2 घंटे तो यादें रखते हैं। जी, तो कृपया अपनी माइक बंद करने का कष्ट करें शिवहरी जी। दरवाजा हाँ, जी सर। अब देखिए काम क्या कर रहे हैं, लाइव पे हैं। जी 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 सर। अब बड़ा शर्म की बात हमें लगता है कि ऐसे लोगों को लाइव पे लेने से मुझे भी शर्म लगती है। अब देखिए काम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो कैमरे में, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो कहीं दूसरे जगह है और लाइव पे आना चाह रहे। क्या करेंगे, समाज को क्या दिशा देंगे, क्या अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ये तो लोकतंत्र के नाम पे एक धब्बा हो जाए। जी सर। देखिए हमें अब अपने अपने साथ साथ अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें मजबूत नहीं, इसीलिए मैंने छटनी करना शुरू किया हूँ। जी सर। मुझे छटनी करने का जो दायित्व हुआ, ये सोच आई कि हम सभी को लोगों को रख रहे हैं तो यार थोड़ा अपने आप को एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए भी व्यवस्था होती है, अन्यथा सब बड़ी जी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। जैसे अभी देखा कि बात कर रहे हैं आपसे और काम कर रहे हैं किसी दूसरे से। जी सर। तो मैं चाहता हूं, तो ये बताइए जैसे इस तरीके से जो जनता की अदालत कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अन्य लोगों को क्या जी। क्या लाभ हो रहा है? इसमें अन्य लोगों को सर जी बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। इससे जो भी भ्रष्टाचार युक्त व्यक्ति थे वो बहुत सतर्क रहने लगे हैं, क्योंकि 2-4 ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं, ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाए जा चुके हैं अधिकारियों से। तो अधिकारी और जनता के बीच में जो भी समस्याएं हैं वो ज्यादातर सर जी निस्तारण होती जा रही हैं। और जगह जगह पर यही चर्चाएं हो रही हैं कि अब तक टीवी चैनल जो है उसमें जनता की अदालत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। इससे जनता में बहुत ज्यादा रोष है और जनता में बहुत ज्यादा खुशहाली भी है कि एक तो चैनल ऐसा आया जो जनता के प्रति अपनी आवाज, हमारी समस्याएं शासन प्रशासन तक पहुंचाने में सहायता कर रहा है। सर देखिए मीडिया का काम ही है शासन की आवाज प्रशासन तक पहुंचाना और प्रशासन शासन की आवाज जनता तक। आप एक बीच के कड़ी का काम करते हैं, आपका काम है यही है, और इसे बाखूबी निभाइए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जी सर। ये काम आप करिए ईमानदारी के साथ, अपने कुर्सी पर बैठ करके, अपने पद पर बैठ करके। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तो ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत से साथी हमारे लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और जिस तरीके हमारे पत्रकार भाई भी लगातार अपने अमूल्य समय दे रहे हैं, तो अगर ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पर हमने देखा कि लोग डेली पत्रकारों पर जुल्म हो रहे हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण भी आपने देखा होगा कि पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला हुआ है और पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं, ये एक बड़ी दायनीय स्थिति है। और दायनीय ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सबसे बड़ा एक घातक, और ये घातक नहीं बल्कि आप लोग सचेत नहीं रहे तो आने वाली पीढ़ी पत्रकारिता से डरेगी और पत्रकारिता की तरफ कोई जाएगा नहीं, क्योंकि एक पत्रकार ऐसा व्यक्ति है जो केवल सच कहता है। बाकी सब लोग कहते हैं कि अभी आप कोई बात गवाही देने जाए, कहेंगे भाई हम काहे दुश्मनी ले। जी सर। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कलम की ताकत से सच लिखते हैं और वही खाकी और खादी और अपराधियों की गठजोड़ से चलते आप पर झूठे मुकदमे लिखे जाते। जी सर जी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी के साथ संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं आपको खून देने के लिए तैयार हूं। जी सर। और किसी भी प्रकार से हमें ना तो बिकना है, ना झुकना है और ना रुकना है। लोकतंत्र को मजबूत करना है। जी सर जी। अभी मैंने हमारे जितने साथी हैं, हम तो ये थी, हमारे जितने 19 ब्लॉकें हैं जनपद सीतापुर की बात अगर करेंगे तो 19 ब्लॉकों में हमारी टीम लगभग तैयार हो गई है। अगर नहीं तैयार है तो मैं चाहूंगा कि आप 2-3 दिन में तैयार कर लें। और
सेलेक्ट करके हमें वहां 19 इलाकों में एक साथ होल्डिंग लग जानी है, एक जी, जी, साथ पूरे जिले में वो करना है। और फिर हम चाहेंगे या तो जज को या फिर प्रमुख सचिव गृह को आमंत्रित करते हैं जी सर, बिल्कुल। और एक सेमिनार कराते हैं, लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ। जी सर। और उसमें हम आधुनिक पत्रकारिता और लोकतंत्र, इस पर हम कार्यक्रम कराएंगे और बड़ा एक कार्यक्रम कराएंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी सभी लोग इस पर, मैं कार्यक्रम सोचता हूं ये दिसंबर में, जी, ये नवंबर और दिसंबर में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहता हूं जनपद सीतापुर। जी बिल्कुल सर जी। और इसमें मैं चाहता हूं कि लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, पत्रकार जी। बंधु, और एक सम्मेलन हो जिसे लोगों जी। की पहचान बन सके कि कोई पत्रकारिता जगत में आया है और लंबी पहचान के साथ अपना काम कर रहा है। जी सर। जी। और मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके जी से सर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, जिस तरीके से लोकतंत्र का एक मर्यादा होता है, जिस तरीके से लोकतंत्र में एक बड़ी मजबूती के साथ हम काम करते हैं, इस तरीके से सभी लोग काम करें और आगे बढ़ें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को सर यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारा जनता की अदालत का कार्यक्रम चलाया गया है, अगर किसी भी प्रकार की जनता को समस्या है, बराबर निदान होता जा रहा है और बराबर निस्तारण होता रहेगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो 7 से 9 बजे संपर्क करें और तार ठोक के जो कार्यक्रम चल रहा है 2 से 3, उसमें भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो भाई हमारे साथ अब देखिए धीरेन्द्र बहादुर जी बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कारण चुप्पी तोड़ते हैं, तुड़वाते हैं। धीरेन्द्र बहादुर जी नमस्कार। प्रणाम सर, आप सभी साथियों को प्रणाम सर जी। मैं सर जी सर एक चीज है जी आज की चर्चा में मुझे लगा कि आपने डायरेक्ट ऑनलाइन आप लोगों की पैरवी करते चले जा रहे हैं जी और इसका सकारात्मक परिणाम भी, लेकिन अब हमारे पत्रकार साथियों को भी थोड़ा कि इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मोबाइल में ही कुछ ऐप्स होते हैं जिनका इनको समुचित उपयोग करना चाहिए। थोड़ा सार्वजनिक ऑनलाइन पहने में थोड़ा सा ये है कि सार्वजनिक पत्रकारों के लिए केवल मैं बात कह रहा हूँ कि वो अगर जा रहे हैं तो अपना है या और भी चीजें हैं, गोपनीय कैमरे हैं, सब इनका काम करना चाहिए। जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं तो भी इनको ये लोग करते क्या है कि पत्रकार हैं, अपना पर्सनल वीडियो चलाएंगे उस पे मोबाइल से आया, इनके पास कैमरा है, कैमरा चलाते हैं होल्डिंग में, तो कैमरा चलाते हैं तो वहाँ पूरे रिकॉर्ड नहीं आ पाते, क्योंकि अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, कहानी हटी, दुर्घटना घटी, रोडों पे लिखा रहता है, हम बाइक से निकलते हैं, गुजरते हैं, बारी भी देखते हैं, लेकिन अब पत्रकार साथी कहीं ना कहीं असावधानी, अपने असावधानी और अपनी छोटी मोटी गलतियों के नाते दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं या करप्शन में कहीं ना कहीं बेवजह हो फंसा, जो इनोसेंट फंसा दिए जाते हैं। तो कुछ हमारे पत्रकार साथियों को देना है, पत्रकार साथी कहीं का भी हो, और इस पे एक मुहिम चलेगी, जबरदस्त मुहिम चलेगी, तो निर्दोष है तो उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, आप लड़ रहे हैं और हमारे जो और साथी यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं आए दिन, अभी सिद्धार्थनगर में एक छोटी मोटी घटना आई, बस्ती में छोटी घटना आई, गोंडा में आई, लेकिन वहां लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और आपके सहारे वहां आपका उदाहरण, आपका बल था, तो तुरंत हम ऑनलाइन कॉल करेंगे या सीधे जुड़ेंगे, हम लोग वीडियो कॉल करेंगे, तो वहां हकीकत दिखा कि करप्शन तो को मिटा जा रहे हैं या उसमें वो कम हो जाए के लिए ही जा रहे हैं। तो जो देखिए, जो अपराधी होता है या जो वास्तव में भ्रष्टाचारी होता है गलत, वो सही से दुगना दिमाग लगाता है,
तो आप ना नहीं, आप मतलब बहुत बड़ा काट है ये जो 2 से 2.5 हो, लेकिन अगर अगला 2 है तो आप 2.5 बनिए। यानी पत्रकारिता करें तो जानकारी रखिए कि मान लिया हम शिक्षा विभाग को डील करने चले गए तो शिक्षक की पुस्तिका जो वहाँ रजिस्टर, तो वहाँ आप खुद मत करिए कि आपको बैठा लिया तो आप खुद देखने लगिए। प्रधानाध्यापक से मतलब वहाँ आप सूचनाएं ले सके हैं, पहुँचते हैं तो वहाँ किसी से जो आप पढ़ाई हो रही है, अब हम इंटरवल का टाइम जो होता है, ये भोजन ये लोग वितरित करते हैं तो हम आराम से कवर कर सकते हैं। इसी तरह से विकास खंड की योजनाओं के लिए हम वीडियो को कॉल करते हुए जा सकते हैं गांव में, तो वहाँ संबंधित थाना है, खतरा है तो थाना अध्यक्ष महोदय को हम सूचित करते हुए जा सकते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे सर, हम क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसा अगर हमें पत्रकार साथी पहले ये जिसका जैसा पद है उस हिसाब से वो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को कॉल कर सकते हैं, कमिश्नर महोदय को कॉल कर सकते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं उनको कॉल कर सकते हैं, वो लोग सुनते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। अब आराम से आईजी है जिसका जैसा पद है वो इंस्पेक्टर जनरल को कॉल कर सकता है। भाई इंस्पेक्टर जनरल इसीलिए बने हो पुलिस और जनता के लिए वो लोग बने हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भी तो सावधानी रखनी चाहिए सर। बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा धीरेन्द्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी टीम 7 पत्रकार गए हैं वहां पर जाने के बाद वहां पे जो सीओ नारायणी है उनसे फोन पर बात करते हैं कि ये ओवरलोडिंग ट्रक पर बालू लाद करके और ये खनन कर रहे हैं। सीओ कहता है कि आप लोग यहाँ आ जाइए, मैं इस समस्या को सुनता हूँ। सारे सभी पत्रकार साथों सीओ साहब के घर जाते हैं, सीओ साहब अपने आवास पर आते हैं, मगर वहां पर खाकी और खादी और खनन माफिया एक तिरफोन आना शुरू होते हैं और वहां पर पत्रकारों के मोबाइल को जमा करा लिया जाता है, उनके मोबाइल से डिलीट करा दिए जाते हैं सारे साक्ष्य और बिना साक्ष्य के मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। अब आप बताइए, कुछ ही ना तो उनके पास ये रिकॉर्ड है कि पत्रकार ने पैसा मांगा तो ये सार्वजनिक करे, पुलिस जो साक्ष्य है वो सार्वजनिक करें, ये भी हमने कल करेंगे इस पर। अगर उनके पास आईडियो है पत्रकारों ने पैसा मांगा है तो वो आईडियो को सार्वजनिक करने में क्या दिखाए, मीडिया को दिखाए कि पत्रकारों ने पैसा मांगा है। अगर वो लिखित है तो मांगे। पत्रकारों जी, और अगर नहीं है तो उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और वहां के सीओ को सस्पेंड किया जाए और वहां के एसओ को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि खादी और खाकी के गठजोड़ ने ये किया है। हम कल बात कर रहे हैं लगातार उसका। अभी मैंने प्रमुख सचिव गृह को लिखा हूं, मुख्यमंत्री को अभी आज ही लिखा हूं और कल मैं सभी पत्र फिर लिखूंगा। डेली एक पत्र मेरा जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मेरी लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई नैतिकता की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। और इसीलिए मैंने एक और होल्डिंग में कार्यक्रम जोड़ने जा रहा हूं, वो जोड़े जा रहा हूं, लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ। ये होल्डिंगें तैयार हो रही हैं, इन सभी होल्डिंगों में 4 प्रोग्रामों के नाम दिए गए हैं। क्या कहता कानून, दोषी कौन, दोषी कौन, क्या कहता कानून, आपने क्या किया, आपने कार्रवाई क्या की, अगर आपने अवैध जो खनन हो रहा था आपने उसे क्यों नहीं रोका, वहां के जिम्मेदार लोग क्यों नहीं ध्यान दिए। पत्रकार जाते कवरेज करते हैं और पैसे लेकर के उनके खिलाफ मनगढ़ंत झूठा मुकदमा लिख देते। आप वो सार्वजनिक तो करें, एसपी साहब सार्वजनिक करें, सीओ साहब मेरा कल से फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने इस संदर्भ में मैंने निर्णय लिया हूं कि वहां पर मैं जेल जाऊंगा और जेल में जाने के बाद मैं वहां से मिलूंगा उन सभी व्यक्तियों से
जो पत्रकार जेल भेजे गए हैं उनसे मैं मिलूंगा और बात करूंगा। जिस तरीके का लोकतंत्र के चौथे इसका गला घोटा जा रहा है, मतलब जमा करा गलती है वो लोग, बहुत बड़ी गलती है। और ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए या डिलीट करा देना कि रिकॉर्ड। अगर वो थे खाकी या अगर वो सही थे तो उनको मोबाइल पत्रकारों की नहीं लेनी चाहिए या उनके मोबाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। ये बहुत गलत है। इसीलिए गलत ही नहीं, बहुत गलत है। इसकी जितनी निम्न है। जी जी, आपने जितना कहा उतना सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं। भाई अब 1 मिनट में रुकना चाहूंगा। मनोज रस्तोगी जी, मनोज कुमार रस्तोगी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए मनोज साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सबको तो मेरा प्रणाम जी। और दूसरी बात कहना ये चाह रहे हैं कि जितने पत्रकार साथी हैं वो हमारे, उनको एक ऐप हम बताने जा रहे हैं जिनको नहीं मालूम है। जिनको नहीं मालूम है, एक ऐप है, प्ले स्टोर से लोड कर लें, बैकग्राउंड। तो ऐप का नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऐप्स में ऐसा होता है कि आप बैकग्राउंड खोल करके बैक वाला कैमरा आपका बराबर कंटिन्यू चलता रहेगा, वीडियो आपकी बनती रहेगी। आप ऊपर वाले गेम में रखे रहे और बैकग्राउंड लगा के, फिर उसके बाद आप मोबाइल में कुछ भी काम करें, व्हाट्सएप पे काम करें, फेसबुक चलाएं, कुछ भी चलाएं, लेकिन आपका वो वीडियो बनता ही रहेगा। ठीक है। और वो जो वीडियो बनेगा वो गैलरी में नहीं जाएगा, आपके गैलरी में नहीं जाएगा, वो बैकग्राउंड में ही सेव होगा। और इससे जो है पुलिस प्रशासन हो या किसी भी विभाग में व्यक्ति गया हो, तो कोई अधिकारी अगर तो जान भी गया है कि वीडियो ना है तो गैलरी से डिलीट करेगा, गैलरी आपकी देखेगा, मेमोरी देखेगा, लेकिन वो वीडियो जो बनेगा बैकग्राउंड से वो केवल बैकग्राउंड ही ऐप पे होगा और उस पे आपका पर्सनल पासवर्ड भी होगा। तो सभी पत्रकार साथियों को बताना चाहेंगे इस ऐप्स के बारे में। हमारे पास ऐप्स है, तो ऐसी कहीं जाती है तो आप बैकग्राउंड ऐप्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके पास कोड होगा, जब आप चाहेंगे तब वो वीडियो निकल जाएगा, अपने आप बनेगा, अपने आप सेव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं, आपने जानकारी लिया है। भाई शिवहरी जी, कृपया आने से पहले अपनी माइक बंद कर लिया करें, अपनी माइक बंद कर लिया करें। लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्याएं भी हैं। जी बताइए। इसमें थोड़ी सी समस्याएं भी है सर, बताइए धीरेन्द्र जी, बताइए। शायद लगता है नेटवर्क से बाहर हो गए हैं हमारे धीरेन्द्र जी। हमारे पास बात मैं चाहूंगा, ये आपने अच्छी बात बताई। मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा साथियों, आप लोगों ने सब किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग अपना मूल्य समय दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से भाई ने बताया है कि और भी बहुत से ऐप हैं जो हमें सार्वजनिक न करके बात करेंगे। जी, वो हम लोग भी बात कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग बात कर लेंगे आपस में कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। और क्योंकि बैकग्राउंड की बात करेंगे तो हम बाकायदा तमाम ऐप आ जाएंगे, उसमें हम कौन सा ऐप डाउनलोड करना है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे, मगर हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक बातें नहीं किया जाए तो और अच्छी बात है। जी, तो मैं चाहूंगा एक है बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर। यही तो मनोज है? जी हाँ, तो क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये गोपनीयता बनाए रखें। किसी चीज की जानकारी है, हमें जानकारी है, मगर वो जानकारी
सार्वजनिक कर दोगे तो सभी आदमी जान जाएगा। जी जी। और जब सभी आदमी जान जाएगा तो फिर वो आपको हर अधिकारी उसी को डिलीट कराएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये चीज को हमें बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस को कुछ मंत्र ऐसे दिए जाते हैं जो किसी जनता को नहीं बताता। हाँ, नहीं बताए जाते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि अगर वो बता देगा तो जी फिर आपकी बात को वहीं खत्म हो जाती है। जी बोलो गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? जी, सही सही कह रहे हैं। तो इसलिए हमें और आपको पूरा ध्यान देना होगा, बात करनी होगी और देखना होगा। जी ठीक है भैया? क्योंकि जी हमें और आपको जब कोई बात करनी हो तो हम लोग बड़ा सोच समझ करके, क्योंकि हम लोग बड़ा जिस पद पे बैठे हैं वो पद ही बड़ा पद है। जी, ठोक ठोक के कदम रखना पड़ेगा। जी 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 जी। और हम लोग तो बता दें, हम तो अपना मोबाइल को सार्वजनिक रखता हूँ। कोई कह दे कि भाई घूस मांग रहे हैं तो हमारे फोन में कई बार वो लगाए जा चुके हैं, क्या नाम उसका होता है, सर्विलांस पे सर्विलांस। कई बार लगाए जा चुके हैं। जी कहा भाई तुम्हारा फोन सर्विलांस पे, हमें वह फोन आया जी कि भाई साहब आपका सर्विलांस पे लगा हुआ है। हमने कहा भाई लगा है तो अच्छी बात है। जी, जब हम गलत करते नहीं, सर्विलांस पे लगे तो उनका लगे जो था दरोगा जी का लगे, सही। इंस्पेक्टर का लगे, नहीं सिपाहियों तो का लगे। केवल एक ऐसा पत्रकार है जो उसी का नंबर जो सर्विलांस पे लगेगा। अगर जो अधिकारियों का नंबर लगा दिया जाए जिनकी शिकायतें जा रही हैं, किसी भी अधिकारी हो या कर्मचारी है किसी विभाग का, अगर जो उसकी सूचनाएं जा रही कि ये घूसखोरी कर रहा है या पैसे की मांग कर रहा है, अगर जो उसका नंबर लगाया जाए सर्विस लाइन पे तो वो पकड़ लिया जाए। लेकिन ऐसा शासन नहीं कर रहा है। इसके लिए अभी आपको 4 पंक्ति सुनाएंगे भाई हमारे भाई आदित्य दीक्षित जी सुनाएंगे, क्योंकि आदित्य दीक्षित जी बहुत अच्छा बताते हैं। और भाई हमारे बीच में मैडम साहब आई थी, डॉक्टर साहब जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया एक बार सभी लोग जो लाइव चल रहा है कृपया कुछ लोग शेयर कर दे ताकि लोग अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और लोग जान सकें। तो हमारे भाई डॉक्टर साहब शायद आज नहीं आ पाई हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आ जाएं, अगर लाइव पे हैं तो कृपया डॉक्टर साहब आने का कष्ट करें। और अमित जी, अमित कुमार, अमित जी नमस्कार। कहाँ से अमित जी बोल रहे हैं? आपसे दूसरी बार बात हो रही है। कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर से। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैंने आपसे पिछली बार भी बोला था जी, जो ये पत्रकारों की समस्या है जी, इसका निदान सर नहीं हो पा रहा है। निदान नहीं हो पा रहा है, बहुत सही कहा आपने। निदान हो रहा, निदान कब नहीं हो रहा? और दूसरा सर कुछ इतने चाटुकार पत्रकार आ गए हैं कि जो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जी जी बोलिए। सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जी अपना स्वार्थ देख रहे हैं, बताइए। जी जी तो उसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरे पास, सब कुछ है। मैं लखनऊ में आके आपसे मुलाकात भी करूंगा। देखिए आप बिल्कुल सही कहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। क्योंकि कुछ चटुकार पत्रकार जो होते हैं वो पत्रकारों से मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए आपने देखा होगा कि पुलिस में भी कुछ चटुकार होते हैं जी, कुछ बिरादरी में चटुकार होते हैं, बिल्कुल कुछ मास्टर में भी चटुकार होते हैं। और हर जगह चटुकारता के बिना कोई काम ही नहीं होता। तो हमें उन चटुकारताओं से हमें बच के रहना होता है। सर हमें अगर सम्मान मिला है कि हम चौथे स्तंभ हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा चटुकार मिलते हैं जी, हमारे बीच में। अब हम कैसे लगाएं कि आला कि आप चटुकारता नहीं करेंगे? हम कैसे आला लगाएं कि आप सामान को नहीं बेचेंगे? सर अभी आपने एक बात कही मुझे लाख टके की अच्छी लगी कि आपका नंबर सर्विलांस पे लगता है। जी आप लगवाने के लिए तैयार रहते हैं। हम तो कह रहे हैं हमारा नंबर नहीं, मुझे लगा दीजिए सर्विलांस पे। नंबर तो बहुत भारी बात है, मुझे वो जांच करवा जाए, जो सारी जांचें होती हैं वो भी लगा लिया जाए।
क्योंकि मैं तो सच वही कहता चीज है ना सर जी कि आपने अपनी बात दी जी तो मुझे ये 1,00,000% की बात अच्छी लगी जी, क्योंकि मैं तो अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इसी तरीके से, जैसे मैं बोलता हूं, आपने देखा होगा कि कभी मेरी दबी जुबान नहीं रहती। मैं अधिकारियों के आगे बोलता हूं तो ऐसे ही बोलता हूं जैसे आज बोल रहा हूं। बिल्कुल सर क्यों? क्योंकि मेरे अंदर, मैं अगर आपसे 500 रुपए ले लूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो जब मैं भाई साहब, मैं चाहूंगा अपनी माइक बंद कर लें। कुछ लोग साथी हमारे हैं, कृपया माइक खुला है और नहीं सर मैं सीट छोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद इसके लिए, छोड़ दीजिए जी। तो बताइए अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो बहुत से लोग हैं, दीक्षित जी जी सर जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो मिश्रा जी बता रहे थे जी चाटुकारिता करते हैं लोग जी हमारी बात सुन रहे होंगे जी बिल्कुल ये सुन तो फिर आई है तो रचना वसुंधरा है विविध प्रकार के लोग हैं अपने यहाँ जी लेकिन देखिए पत्रकार चाटुकार बंधुओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर उस अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ये जरूर मेरे यदि सरकार या उनके नेता उनके साथ गलत कर रहे हैं तो उनकी दर में तो उनसे ही विरोध करते हैं या गलत करें। बिल्कुल सही कहा। हेलो, एक दीक्षित जी 1 मिनट होल्ड करिए, देखिए भाई कोई आ रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर कहाँ से बोल रही हूँ? कहाँ से? बांदा से। जी बोलिए। बांदा से अमोद कुमार की सिस्टर बोल रही हूँ। जी जी, अभी मैं अमोद कुमार की सिस्टर बोल रही हैं। मैं अभी अमोद कुमार में ही बात किया हूँ, वहाँ के इंस्पेक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं। उस दिन ने कहा था मैं अमोद को छोड़ दूंगा, जो निर्दोष है मैं छोड़ दूंगा, मैं जांच कर रहा हूँ। हमारी बात नहीं हो। जी बोलिए बेटा। सर प्लीज मदद करिए। पूरा तन मन धन। मतलब बेटा मेरी बात सुनिए, अगर हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप अभी ने आपने देखा होगा, मैंने जो एप्लीकेशन भी मैंने डाला हूँ ग्रुप पे, और आपका ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है और व्हाट्सएप नंबर नहीं है सर। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरा नंबर ले लीजिए, 54 नोट करिए और मुझसे बाद में बात कर लेना, ठीक है बेटा? हमारी किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी से लेकर के किसी भी प्रकार की आपकी जरूरत पड़े तो कृपया आप हमें जरूर फोन करें। सर प्लीज हमारा सपोर्ट करिए। हमारे घर में कोई भी नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं जी, और हमारा यही हमारा सहारा है। माता जी हैं, उनका भी तो हुआ है, वो 20 दिन से घर के मैं आपके साथ कानून प्रक्रिया, बेटा मैं बताना चाहूंगा, आपने नंबर लगाया इसके लिए धन्यवाद। मुझे जिस दिन पुलिस ने पकड़ा उस दिन मुझे नहीं जानकारी थी, उसके सुबह नहीं, जब इनका चालान चला गया तब मुझे कुछ सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि उनका चालान किया गया है। सर किसी को जानकारी नहीं थी, हमें भी फोन नहीं आया, कोई भी फोन नहीं आया। भैया हमें कैसे हैं, इधर उधर से हमें भी पता चला सर। जी, अब रही बात यह है कि कार्रवाई करने के लिए मैं उनके लिए बिल्कुल लगा हूं, और आपको बताना चाहूंगा मैंने मुख्यमंत्री से भी जांच कराने के लिए, देखिए एक तरफ जो जमानत प्रक्रिया है, दूसरी तरफ मैंने लायर से भी बात किया हूं, एक तरफ मैंने लायर प्रक्रिया किया हूं, दूसरी तरफ मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया हूं। आज अभी मैंने आपके पास किसी के पास व्हाट्सएप नंबर हो तो कृपया भी बताइएगा, मैं भेज दूंगा उसके सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो मैंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को और राष्ट्रपति को लिखा हूं, क्योंकि 7 पत्रकार निर्दोष हैं, 7 पत्रकार मुजरिम नहीं सकते हैं। 7 लोग गए, 7 लोग घूस मांग रहे थे, जज भी साथ में सबको सजा नहीं सुनाता है। बोलिए। घर में एक बार खबर तो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तमाम कमियां किया है, उनकी सारी चीजें नोट हैं और कार्रवाई हो रही है बेटा।
वो FIR कॉपी मेरे पास मैंने मंगवा लिया हूँ, ले लिया हूँ और मेरी प्रक्रिया जारी है। आप परेशान मत हो और मैं आपके साथ हूँ। आर पार की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। अमोद कुमार को बाइज्जत बनाया जाएगा, ये मेरी आप तरह से भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद भी इसके लिए आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लगातार होगा। और मैं शीघ्र ही आपके यहाँ बांदा आ रहा हूं। मैं हो सकता मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप प्लीज मत करिए। मेरे घर में भैया ही थे और मैं हूँ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं बांदा आकर के हम उससे मिलेंगे सोमवार को। मैंने नंबर कहा था कि किसी उनके घर का नंबर दे दीजिए। तो बांदा में जो जेल में है वो सोमवार को मैं सोचता हूं कि सोमवार को मैं सुबह मैं बांदा पहुंचूंगा और मैं मुलाकात भी करूंगा बांदा में। जी आप प्लीज सर, मैं आपके साथ तन मन धन तीनों चीज से मदद करूंगा। आप क्या समझ रही हैं? धन, तन मन और धन, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकार है, मीडिया है। मैं उसकी रक्षा करने के लिए मैं कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आप परेशान बेटा ना हो, क्योंकि देखिए सब न्यूज़पेपर वाले भी हैं, चैनल वाले भी हैं, वो भी बहुत उल्टा सीधा छाप रहे हैं। कौन छापा है? न्यूज़पेपर में सब पढ़ा था हमारे उजाला वाले ने। देखिए क्या छापा, उन्होंने कहा होगा फर्जी पत्रकार हैं। जी झोला छाप है। हाँ, वो झोला छाप और उल्लू छाप वाले वो सही नहीं साबित करेंगे। ये मैं संपादक हूँ, मैं साबित करता हूँ। जिस संस्था में वो जुड़े हुए हैं उनमें साबित करेगा। उनके झोला छाप थोड़ा होता कहने से लिख करके। अगर तुम्हारा वकील कहे बेटा, वकील किए हो नहीं किए हो? सर वकील से बात हुई है, पर यहाँ के पत्रकार है वो मना कर रहे हैं। अभी तुम बेल के कागज मत डलवाओ। अभी बेल के नहीं, क्योंकि कागज अभी डालना ठीक नहीं। और उनको आवश्यकता पड़े कि रजिस्ट्रेशन चाहिए सूचना प्रसारण मंत्रालय से, तो मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूं। मैं मंच से कह रहा हूं, अगर यही नहीं, अगर वो आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वहां जा करके कहूंगा कि ये मेरा पत्रकार है। एक नहीं, किसी के साथ अगर अन्याय होता आप आइए, बिल्कुल आप आइए, मदद करिए। भाई मेरे घर में मेरी भाभी है, मम्मी है, मैं हूँ। अब बताइए हम 3 लोग कहाँ जाएं? बेटा परेशान मत हो। वकील साहब का नंबर हमें मैसेज कर दीजिएगा, ऐसी नंबर है। मैं वकील साहब से बात करूंगा, पैसे से भी मदद करूंगा, तन मन धन तीनों चीज समर्पित करूंगा। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए पीड़ा है, बहन की एक पीड़ा है। देखिए किस तरीके से वहां का प्रशासन ने झूठे मुकदमे लिख दिया है। अब आप सोच रखते हैं, अब दीक्षित जी, ये है भाजपा का सच जी। है, लेकिन वहाँ सर हमें फिर कष्ट हो रहा है। वही के पत्रकार लोग जी है, फर्जी पत्रकार है जी। यही इनकी मानसिकता मर गई है। जी जी। इस बात से जरूर हमें कष्ट हो रहा है। भाई हम अपने भाई के साथ मदद करने के लिए नहीं, उसकी ओर टांग खींचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आमोद एक फर्जी था। अरे मैं कह रहा हूं रजिस्टर्ड था। हमारा कागज है, मेरा भी कागज है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लिख करके दिया है जी। अरे मैं बताता हूं कि कई समाचार पत्रों के अखबार के हैं, सभी संपादक ने हाथ खींच लिया है। मैं कहा हूं कि मेरे पत्रकार हैं और सकता नहीं तो मैं फ्री लड़ूंगा उनके लिए। सारे पत्रकारों ने, 7 पत्रकार बंद हुए, 7 चैनलों के बस पत्रकार बंद हुए, 7 अखबारों के पत्रकार बंद हुए। ये बड़ी विडंबना है। अब आप बताइए, वो फर्जी हो गए? उन अखबार की कटिंग मिलना चाहिए, उनके खिलाफ मानहान का मुकदमा भी करूंगा। फर्जी कहां से हो गए? सूचना विभाग ना दर्ज करे तो फर्जी हो जाएंगे। ये तो बहन सुन रही होगी, इसकी जिम्मेदारी सारी कटिंग कलेक्ट करती रहे। अभी उसको फिर लाइन ले रहा हूं जी। और वहां के जो पत्रकार हैं, मैं प्रयास करता हूं कि वो बहन लेती रहेगी और मैं प्रयास करूंगा कि वो पूरे जो कागज डॉक्यूमेंट है मैं वो भी मैं लूंगा। हेलो हेलो बहन, हेलो। बोलिए। हम कह रहे हैं जो अखबार में उन्होंने लिखा है कि फर्जी पत्रकार, झोला छाप पत्रकार हैं,
वो उनकी कटिंग आप रखिए, मैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करूंगा। जी सर, मेरे पास है। हाँ और जो भी कोई छपे खिलाफ उनके कोई भी डॉक्यूमेंट तो वो भी मुझे दीजिएगा, ठीक है। सर वकील से, जी सर, वकील से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आप वो कागज डाल दीजिए। जी नहीं कागज अभी हो जाएगी। ऐसा है, कागज अभी रुक जाइए, कल अगर आवश्यकता पड़े तो उनका जो लेटर गया है, उनका लेटर रखा होगा तुम्हारे पास, ना हो तो हमें फोन कर देना, हम लेटर दे देंगे, ठीक है। किनका लेटर सर? आमोद कुमार ने जो डीएम एसपी सूचना विभाग को भेजा है पत्रकारिता वाला, वो कागज रखे होंगे हमारे पास। वो पागल है, गाना सुना। अगर नहीं हो तो हमें फोन करिएगा, मैं कागज दे दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड में रखे होंगे। और ये नहीं, पूरे किसी का भी पत्रकार के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो मैं लिख करके देने को तैयार हूँ, ये मेरा पत्रकार है। तो सर आप मुझे ये बता दीजिए, मैं बिल के कागज अभी डलवाऊंगी। अभी एक दिन रुक जाओ, अभी नहीं, सोमवार से पहले कुछ ना हो। सोमवार आप जाके मुलाकात कर लिया, नहीं किया? सर अभी तो मैंने नहीं मुलाकात की, आज मैं गई थी सर अकेले, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं फिर वापस आ गई। कल मैं फिर मुलाकात। सुनिए, कल जाइए, मुलाकात करिए, उनको जाकर के खर्चा पानी दे दीजिए, और उनको जो भी नाश्ता पानी है वो भी दे दीजिएगा, पैसा वैसा दीजिएगा जो भी है वहां पे, ठीक है। और मुलाकात जरूर, कपड़े लत्ता दे दीजिए जा करके, और फिर जा करके जाइए। आज गई थी पर मैं इतना डर गई, मैं कभी नहीं, डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, डरो नहीं, हिम्मत करके जाओ। किसी को भाई को ले लो या पड़ोस में किसी को ले लो, जो आदमी पढ़ा लिखा हो। सर कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, परिवार वाले भी साथ नहीं दे, कोई नहीं पूछ रहा है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपको हेल्प कराता हूँ। कल आप जब जाइएगा तो हमें बताइएगा, मैं वहाँ पे जो पर्चियाँ कटती है, सुबह 9 बजे पहुंच जाना है, इसके 9 बजे। दीक्षित जी, कई बजे पर्चियाँ कटती हैं जेल में? 10 से 11 8 बजे सर। सुनिए 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक कटती हैं, 8 बजे पर्चियाँ कटवा लें। 8 बजे तक कटती है और 11 बजे तक भी कटती है। 11 बजे दोपहर में कटती होंगी, तो मैं चाहता हूँ वो पर्चियाँ कटा लीजिए, ठीक है। और पर्ची कटाने के बाद आप जाइए मिल लीजिए, ठीक है। और मिलने के बाद उनको पैसा दे दीजिए, खर्चा पानी दे दीजिएगा, ठीक है। मिल जाता है, हो जाता है, वकील से कह दो, सब करा देगा। और नहीं समझ में आता है तो मैं सोमवार को आ रहा हूँ, सोमवार को, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, और मैं सोमवार को मैं पहुंचूंगा, ठीक है। और सोमवार को मैं चाहूंगा कि आप भी आइए और मुलाकात करें, पर्ची लगा दीजिएगा, मैं नाम बता दूंगा, हम आएंगे। और मायावती के ओएसडी साहब रहेंगे, गंगा प्रसाद जी, वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और हो सकता है एक मंत्री जी भी साथ में रहे, मगर मैं चाहता हूँ अगर आवश्यकता पड़े तो आप वहाँ करा दीजिएगा, ठीक है। हम बताएंगे, बात करेंगे। सर आप बताइएगा, हम पर्ची लगवा देंगे। जी, मगर बस सोमवार को बेटा आने का हम लोगों का प्लान है, सोमवार को यहाँ से निकलेंगे। प्लीज सर आप आइए। मैंने बोला हूँ, मैं सोमवार को मैं जिंदा और मुर्दा आपकी जेल के गेट के सामने 8 बजे हाजिर हो जाऊंगा। और बताइए सर जी, बिजली के बहन जी हैं लाइन पे हैं। कौन कौन पत्रकार है बता दीजिए। हमारे सीतापुर के कारागार मंत्री हैं, हालांकि आप तो लखनऊ में थे, हम उनसे बात करते हैं। वो बांदा जेलर को कहा है? हाँ, बांदा जेलर को कहें, उनमें आमोद कुमार है, कल मैं सभी का नाम बता दूंगा। ठीक सर, और कल मैं बता दूंगा, वो वहाँ पर कहें और उनको सुरक्षित रखें। जी हाँ सर, जल्दी मदद करिए, जल्दी ये बाहर आए। नहीं, मैं कारागार मंत्री आपके बांदा जेलर से बात करता है बहन जी, चिंता न करें आप। हाँ, कल होगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है, और पूरा सफलता मिलेगी। मैं इस पर करूंगा, कल ही मैं बात करता हूँ, ठीक है। सर मैं फिर से आपसे करती हूँ। बिल्कुल मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल मदद करेंगे, तन मन धन तीनों चीज से करेंगे, आप परेशान ना हो। मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, पूरी उसकी पैरवी करूंगा, और मैं अपने पत्रकार को छुड़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, अगर कोई जरूरत पड़ती है उस तरीके लड़ाई लड़ूंगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी बताइए। मैं चाह रहा हूं कि कल आप चले जाइए और जेल मंत्री से एक चिट्ठी लिखवा लीजिए,
फोन करा दीजिए वहां के बांदा को। लखनऊ में है समय, नहीं कौन हो सकता है? हाँ फोन करा दीजिए, और मैं चाहूंगा कि उनको फोन करा दीजिए, इसको जेल मंत्री तो कह ही देंगे फोन। कल करा दीजिएगा कि आमोद कुमार, कल मैं नाम नोट करा दूंगा, कल प्रतिनिधि होते फोन कर दें और कह दें कि कृपया इनकी देखभाल थोड़ा कर दें, हाथा कर दें। जी 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 ठीक है। और मैं चाहूंगा कि एक चिट्ठी भी उनसे लिखवा लीजिए कहीं से। नहीं, चिट्ठी सर प्रतिनिधि तो नहीं लिख पाए, मंत्री मिलेंगे तभी लिख पाएगी। अगर मंत्री लखनऊ में भी होंगे तब भी हम फोन से कहेंगे कि बात करें बांदा जेलर से, ये सर हमको आप नाम नोट करा देना। ठीक जी, करा देंगे। या तो हम इसको काटें, उनका नंबर बताएं आपको, आप लाइन पे ले ले, हम बात कर ले जेल मंत्री को। जी चलिए लीजिए, मैं उनको लाइन पे ले। हाँ आप ले लीजिए। काटिए काटिए काटिए, आप मिलाइए फोन। नहीं आप मिलाएंगे? नहीं आप मिलाइए, मैं फोन तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं रुक जाइए, अभी रहने दीजिए बात करने, क्योंकि जनता की अदालत में बात चल रही है और ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो भी है उस समस्या को निदान किया जाएगा, और मैं चाहूंगा कि इसमें कार्यक्रम में सफलता की तरफ बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है इस समय। जेल मंत्री यहीं पे हैं, सारे मंत्री। हेलो हेलो, हाँ बोलिए भाई साहब। नमस्कार। सर ये मुझे पूछना था, आपका जिला अमरोहा से कोई चैनल देखा सर? पहली बात ये कि इस समय कार्यक्रम चल रहा है, और समय इस पूछने के लिए आप क्या करते हैं, पत्रकारिता करते हैं? जी मैं एनपीटी में पत्रकार हूँ। ये बताइए, बात करने का कोई समय होता होगा? इस बार लगाया था मैंने फोन। हाँ जी, किस टाइम होंगे सर? ये आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी हैं, तो समय होता होगा बात करने का जी। चलिए दीक्षित जी, मैं चाहूंगा कि देखिए इस तरीके से पत्रकारिता को जो हनन किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। कि पर चर्चा किया जाए जेल मंत्री से कि एक अपने शासनकाल में को जारी कर दें, प्रोटोकॉल जारी कर दें, अगर किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका फ्री में हाथा होगा, या उसको जेल में अतिरिक्त सुविधा मिलेंगी। वो कैदी तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है। इस पर अगर बात किया जाए तो एक चिट्ठी जारी हो जाएगी, तो सभी लोगों को फायदा रहेगा उत्तर प्रदेश में, कि जितने पत्रकार हैं उनको क्यों सजा देना, तो कानून का काम है। अगर निर्दोष पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों से किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न न किया जाए जेल में, और उनको आराम से एक सिस्टमैटिक तरीके से वो उस कलम के पाई हैं, उनको एक समान इज्जत के साथ रखा जाए। बोले दीक्षित जी, इस पर मैं चाहूँ और हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे इस समय पत्रकारों पर आन मान आ गया है, मैं चाहूंगा कि आप इसके पहले भी एक ज्ञापन वहां पर प्रस्तुत कर दें। राम कुमार जी, बोले राम कुमार जी, कहां से बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं बस्ती जिले से बोल रहा हूँ। कहां से? बस्ती जिले से सर। बस्ती जिले से, बताइए भैया साहब। सर मैं ये कहना चाहूँ, जो पत्रकारों के ऊपर जो FIR फर्जी तरीके से हो जाता है सर जी, तो आपने ये पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार कानून व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं सर जी, तो ये एक अच्छी पहल है, हम भी इसका समर्थन करते हैं जी। लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से या कोई कानून की तरफ से अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं आया सर। नहीं, हमारी मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। जी सर। और ये मांग मेरी जारी है। अभी सरकार देखिए, अभी हमारा हम लोग जो शुरुआत किए हैं, अभी 2 बार ज्ञापन दिए हैं, 3 बार दिए हैं। जी सर। हम लोग चाहते हैं इसको पूरे देश के अंदर एक साथ पत्रकारिता है, और हमारा मिशन होगा, हमारा जो मिशन 2023। जी सर। क्या मिशन है? 2023 पत्रकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ 2023 हमारा मिशन है। इसमें सभी पत्रकार बंधु, इसमें जितने हमारे पत्रकार बंधु समर्थक हैं,
वो जो रथ यात्रा जाएगा वो 26 जनवरी से लखनऊ से निकलेगा। ये 26 जनवरी 2023 से निकलेगा और हर जनपद में ये एक रथ यात्रा जाएगा जो केवल पत्रकारों के हित की बात। जी सर, क्योंकि सर मैं आए दिन देख रहा हूँ कि पत्रकारों के ऊपर फर्जी तरीके से FIR दर्ज हो रहे हैं, ये कंटिन्यू लगातार ऐसे रहा सर। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसा हो रहा है। देखिए खाकी और अभी मैं बताना चाहूंगा, 1 घंटे खाकी और खादी ने अभी बांदा जनपद में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया, क्योंकि पत्रकार न्यूज कवरेज करने गया था और जब वो न्यूज कवरेज करने लगा तो वहां के जो माफिया थे वो जा करके पुलिस को पैसा देते हैं, पुलिस झूठी तहरीर ले ली और मुकदमा लिख दिया, तुरंत जेल भेज दिया, जांच भी नहीं किया। अब बताइए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में उनके पास कौन सा सुरक्षा है जो पैसे की मांग की? कुछ नहीं है सर, क्योंकि पुलिस और अपराधियों को बचाने का सबसे बड़ा एक आपके पास हथियार है उनके पास, वो कह सकते हैं कानून में बाधा पहुंचा दिया, मैंने सरकार में बाधा पहुंचा दिया, आपको जेल भेजाने की कार्रवाई करेंगे। अभी मैं बताऊं एक कठमंडा का मामला आया था मेरे सामने, उसमें एक लड़की पंची देवी ने ग्राम विकास अधिकारी से कुछ पूछने गई तो उन्होंने कहा कि बताइए गांव में विकास जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और वो उन्होंने तुरंत कहा कि ये हमारे सरकारी कार्य में बाधा पा रही थी और उन्होंने इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दे दिया। मुझे जानकारी आई, मैंने इंस्पेक्टर और सीओ से पूछा कि महोदय मुझे ये बताओ, पत्रकार अगर वो कार्यालय में नहीं मिलने जाएगा तो क्या उनके घर जाएगा मिलने? अगर वो सुबह नहीं मिलेगा, शाम को नहीं मिलेगा, दोपहर नहीं मिलेगा, किस टाइम मिलेगा? कृपया टाइम तो निर्धारित कर दे शासन। पत्रकार को कोई भी मिलने का समय नहीं होता है। आपने देखा होगा नारद बाबा जिस समय से उस समय नारद बाबा हुआ करते थे, आज पत्रकार हैं और पत्रकारों पर इस तरीके का जुल्म। पत्रकार कभी देखिए भगवान से मिलने के लिए उस समय के जो भगवान हुआ करते थे, उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे उस समय आज योगी मोदी और हमारे जो अन्य मंत्री हैं, ये सब उस समय के देवी देवता ही हो रहा करते होंगे उस जमाने में, मेरी कल्पना है। उस समय नारद बाबा आते थे, श्रीमन नारायण नारायण कर करके जहां मन होता था तहां पहुंच जाते और कहते थे अपनी बात कह देते। मगर आज मेरा जी बोलिए। एक छोटा सा सवाल है जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार जो है, पत्रकार की वजह से समाज में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो अगर शासन प्रशासन तक पहुंचता है तो वो कम हो जाता है। मेन बात ये है कि अगर कोई पत्रकार अपने गांव का ही कवरेज करता है तो क्या वो उचित है? बिल्कुल है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो उसके गांव में भी हो रहा है, भाई उचित है? देखिए अगर वो गांव में है, क्षेत्र में है, घर में है, वो पत्रकार तो पूरे उस क्षेत्र का है। वो पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का है। वो कहीं गलत हो रहा वहां का न्यूज कवरेज करता है। जी सर। जी ओके सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा राम कुमार जी अपना नंबर बताने का कष्ट करें। मेरा नंबर है सर 9452 9452 18 18 93 91 जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जनपद बस्ती जिम्मेदारियां भी संभालें, क्योंकि संगठन है उसकी जिम्मेदारी संभालें और काम करें, लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक से लोग चर्चा में आए। भी पत्रकारों के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं कि वो जो कार्यक्रम चल रहे हैं 1 तारीख से कर रहे हैं, वो डेली 1 बजे से 1:30 बजे तक होगा पत्रकार सुरक्षा का। लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ, डेली रहेगा और इस पर हम लोग सभी लोग भागीदारी लेंगे, सुनिश्चित करेंगे और हम सभी लोग भागीदारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, आपने समय दिया, इसमें धन्यवाद दूंगा। तो दीक्षित जी मैं चाहता हूं कि इसका कैसे इसे आगे बढ़ाया जा सके। सर आगे क्या हम ही लोग सब लोग साथ में रहे, कंधे कंधा मिलाएं
तभी ये कार्यक्रम और सबल होगा। वैसे सबल तो है जी। बांदा से फोन आ जा रहे हैं, बस्ती से फोन आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये तो सिद्ध ही हो रहा है, हम लोग चर्चा में जरूर हैं। जी, मतलब कहीं न कहीं राइट में हैं। जी जी। लेकिन हमारे अपने जो चैनल के व्यक्ति हैं वो कुछ हमें अभी भी लाइट विहीन दिख रहे हैं। हमारे सीतेपुर के, हम तो अपनी गलती दे रहे हैं, हमारे सीतेपुर के लोग नहीं हमें दिख पाते हैं। या तो हो सकता है हमारी सर गलती हो, हमें चश्मा लग गया है, हम न देख पा रहे हो या वो आ न रहे हो। एक दो लोग आ जाते हैं। देखिए, एक कहानी सुने हो? जी। बटेगा तो मिलेगा और जाएगा तो हम चुप ही रहेंगे। बटे तो मिलेगा, जाएगा तो चुप्पी साधेंगे। संघर्ष के नाम पर जीरो हैं, काम के नाम पर जीरो हैं, समाज में निकलना नहीं चाहते। पत्रकार को इसी तरीके के लोग बदनाम करते। और अगर सही ईमानदारी से काम किया जाए तो आदमी क्या होता है, ऋषि मुनि कैसे हुए आपने देखा होगा। उस समय कबीर की बात सुन लीजिए, उस समय तुलसीदास की कहानी आपने देखा होगा कि तुलसी तो डकैत थे, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने त्याग पत्र के आके ऐसे आ गए थे। उन्होंने अपनी बदौलत से पूरे देश में अपना नाम कमा लिया। कबीर ने देखा होगा, वहां चलो सुदामा के पास तो कुछ खाने के लिए नहीं था, बुद्ध के पास सब कुछ था। उनके पिताजी तो बड़े राजा थे, मगर उन्होंने त्याग दिया था और दुनिया उनको मान गई। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और आज उन कई देशों में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। पूरे विश्व लोग मानते हैं बुद्ध को। तो जिन्होंने देश की, अब आ जाइए, मैंने उन कहानी को पढ़ा हूं। अगर अपने ईमानदारी के साथ आ जाए, हमने एक कहानी में पढ़ रहा था रात में कल, काशीराम का जीवन संघर्ष। तो काशीराम साहब ने ईमानदारी के साथ साइकिल चलाई और उन्होंने पूरे देश के अंदर एक संगठन खड़ा कर दिया जिसका नाम उन्होंने वामसेव रखा था। फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और अपने जीते जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बनाए। मानेंगे? ये है उनकी ईमानदारी, ये है उनकी कार्यशैली। हमें उसी तरीके से 4 साल तक त्याग करना होगा, उसी तरीके से हमें लड़ाई लड़नी होगी। हो सकता मैं घर से निकलूं तो शाम को खाना नहीं ले, हो सकता है मैं जाऊं दीक्षित जी दरवाजा बंद कर ली, मगर जब हम निकलेंगे, हमने इसीलिए रखा हूं 26 जनवरी को मैंने ये कार्यक्रम करना चाहता हूं। 26 जनवरी से पदयात्रा निकालना चाहता हूं। जब हमें निकालेंगे, लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ अभियान छेड़ेंगे 26 जनवरी से। एक तरफ आजादी, तो आजादी किस बात की आजादी जब हमारा लोकतंत्र आजाद नहीं तो हम कैसे आजाद? अभी अधूरी आजादी मुझे स्वीकार नहीं, हमें आजादी दो मुझे, तब मुझे। इसलिए मुझे लड़ाई लड़नी होगी और ये आजादी 1 साल तक चलेगी। जनवरी 2024 तक हमें हर उत्तर प्रदेश की कोने कोने में जाना होगा, पूरे देश के अंदर जाना होगा। मैं जानता हूं आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप पर तमाम मुकदमे लिखे जाएंगे। हम जानते हैं, हमारे ही पत्रकार जो भी देख रहे थे बताए, एक जेल भेज रहे हैं, दूसरे के खिलाफ झूठा मुकदमा लिख रहे हैं। ऐसे तमाम लोग आएंगे, उसमें हम आप सभी पत्रकारों से चाहेंगे जो भी उसमें अंशदान देगा, व्यवस्थित तरीके से करेगा, खाने की व्यवस्था करेगा, जहां हम लोग जाएंगे उसके घर में रुकेंगे, हम नहीं होटल में ठहरेंगे, हम नहीं होगा तो हम उसी रास्ते में सो जाएंगे, पेड़ के नीचे सो जाएंगे। मगर ये रथ यात्रा पूरे देश के अंदर चलना चाहिए और जब ये रथ यात्रा चलेगा तो मुझे विश्वास है कि 2024 में तमाम राजनीतिक दल इस मांग को अपने अपनी मांग पत्र में स्वीकार करेंगे, एजेंडे में लाएंगे। और अगर लाएंगे, मैं बताना चाहूंगा, एक बार आपको इंसाफ मिल जाए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको इंसाफ पाना है तो आपको लड़ाई लड़ना होगा। अपने अपने अधिकारों के लिए कुछ कहने नहीं होता,
अब आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं पहुंच गया अम्बेडकर पर। फिर अम्बेडकर की किताब मैंने उठाया, उनके पढ़ी। उन्हें तो ये दशा थी कि घर में खाने के पैसे नहीं थे। उनके पास एक कमरा था। 6 भाई बहन, 14 भाई बहन में कैसे रहते होंगे आप कल्पना करिए। उनका बेटा राहुल भूख से मर जाता है, कि मारे मर जाता है, मगर आपने एक बात नहीं। मैं जानता हूं, हो सकता है राजेश सिद्धार्थ आज लाइव पे बात कर रहे हैं, कल हो सकता है जेल में बात करें, मगर वहां पर भी अपने ईमान के साथ बात करें। हमें 4 साथी नहीं चाहिए, हमें एक साथी चाहिए जो हमारे जीवन के साथ संघर्ष करे। हम बहुत कमा चुके हैं, बहुत रख चुके हैं, अब हमें नहीं रखना चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? ईमान रखना चाहिए। कुछ नहीं करते तो अपने पड़ोस को कम से कम आजाद कर दो। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, यही तो गांधी जी ने कहा था कि अगर गुलामी से अच्छा है मर जाओ। और यही तो गांधी ने कहा था जब उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया था और कहा था, सुनिए ये वीर सपूतों में फेंक दिया गया, मुझे गम नहीं है, मगर आने वाला कोई व्यक्ति न फेंका जाए भारतीय। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अंग्रेजों से जुल्म का बदला चुन। यही तो उन्होंने कहा था, यही तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि आज नाली का पानी पी रहे हो, अगर तुम नाली का जिंदगी भर पीना चाहते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए ना पिलाओ, मर जाओ। और उन्होंने देखा, पूरे देश का संविधान लिखा। इसलिए मैंने महापुरुषों की किताब पढ़ता। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में बोलने लगे तो विदेशों की बोलती बंद हो गई, मठाधीशों की बोलती बंद हो गई। मैं स्वामी विवेकानंद पढ़ता हूं, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ता हूं, मैं छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ता हूं, मैं कृष्ण जी के गीता को पढ़ता हूं, मैं सच्ची रामायण को पढ़ता हूं, और मैं ध्यान देता हूं कि हम कहां गलत हैं, कहां सही हैं, और कैसे। राम ने कहा था, अगर राम को क्या हो सकता था, पिता मर चुके थे, झगड़ा करके अपना हिस्सा ले लेते, अब वहीं रहते, क्या जरूरत थी। मगर उन्होंने कहा ना, मुझे 14 साल की वनवास मांगा है तो जाना पड़ेगा। भरत ने, अपना भाई ने भी उत्तरदायित्व किया कि वो बड़े हैं, राज वही संभालेंगे, उनके खड़ाऊं राज करें। देखिए, लक्ष्मण ने कहा नहीं, मेरा भाई जा रहा है, मैं इनकी सेवा करने जाऊंगा। सीता कहा नहीं, ये गए हैं तो हम भी इनके साथ जाओ। अब ये भावना थी उस समय। आज हमारे साथ कैसी भावना है कि एक पत्रकार जेल में है तो दूसरा तथाकथित और झोला छाप पत्रकार है। ये है सच, ये है जुल्म, ये है अन्याय, ये है भ्रष्टाचार, यही है सबसे बड़ा गुनाह। हमें आपको लड़ाई लड़नी होगी, हमें आपको संघर्ष करना होगा, हमें आपको चलना होगा, तब हम आगे बढ़ाएंगे, तब हम विनाश कर पाएंगे, रावणों का वध कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, एक किताब उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक किताब में मैंने पढ़ा दिखा, उन्होंने कहा था कि दोस्तों ये जो मैं संविधान लिखा हूं, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं सबसे पहले मैं ही संविधान चला, क्योंकि ये संविधान इतना पवित्र ग्रंथ है, अगर इसे लागू करने वाला व्यक्ति ईमानदार होगा तो इससे अच्छा कोई संविधान नहीं, और अगर ये बुढ़ापे में पहुंच जाएगा तो इससे खराब कोई संविधान नहीं। उन्हें और कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें तो अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई है, हमें अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई है, परंतु हमें इस भारत में छिपे हुए अंग्रेजों से आजादी पाने का मुझे अधिकार लेना पड़ेगा, झड़ाई करना पड़ेगा, और हमें विधिक और कानून की तह लड़ाई लड़ना। बाबा साहब अम्बेडकर यहां नहीं रुके, उन्होंने और लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता के साथ,
इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। समय ज्यादा हो चुका है और मैं चाहूंगा कि हमें विदाई दिया जाए, क्योंकि मैं जान चुका हूँ 9:04 हो चुका है। भाई हमारे साथ अपनी बाड़ी को भाई कहेंगे, बताइए भाई दीक्षित जी, मैं चाहूंगा 4 पंक्ति अपने मुखार बिंदु से तो ये समाप्त करेंगे। सर जी, मैं आज कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुनेंगे सर? समय दीजिए मुझे 2 मिनट का। बोलिए। ये आपने आज चर्चा की पराठा और इसमें जेल गए हैं, बड़ा अफसोस की बात है। और ये जो फर्जी कह रहे हैं, तो मैंने वहीं पर एक बार जब आया था मीटिंग में, तो ये बात मैंने पहले ही कहा था कि वाकई हम लोगों ने आपस में ही काम की चाहिए। जब तक हम पत्रकारों में ही एकता नहीं हुआ है, तब तक हम खुद ही कमजोर हैं। और आपकी जो इस समय सराहनीय एक विवेक बुद्धि से आप इस समय पर हम लोगों के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसके लिए हमें दिल से हार्दिक स्वागत है आपका। दूसरा, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो और नासिर से जो बात कराई थी, उसकी सारी वीडियो वगैरह भेज दी है और उसमें आपसे मैं मदद की आशा करता हूँ। देखिए, मैं आपके वीडियो को मैंने देखा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ न्याय आपको, आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास किया हूँ और मुझे आशा ही नहीं पर भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा। और हमारे नासिर नाम का व्यक्ति आपसे खुद आमने सामने रूबरू होना चाहता है। वो इजाजत मांग रहा था, मुझसे कह रहा था कि मैं एमपी सर से खुद भी मिलना चाह रहा हूँ आमने सामने। कौन नासिर जो अभी अभी हमारी बात किया था? जी हाँ, उसी का पूरा मामला था। सारी वीडियो वगैरह मैंने उसकी बनाकर सारे पेपर मैंने आपके समक्ष भेज दिए। देखिए मैंने नासिर की मुकदमा लिखने गया है, मुकदमा लिख जाएगा। तुम्हारे सामने थाना अध्यक्ष से बात किया था, लाइन पे थे और उन्होंने कहा गए होंगे, मुकदमा लिख जाएगा। जो हमारी कानूनी कार्रवाई किया है, मैं प्रयास करूंगा सभी को न्याय मिल जाए। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। और इसी के साथ मैं अपने अब दीक्षित जी को समय दूंगा। कृपया दीक्षित जी कुछ कहना चाहेंगे और पंक्ति अपने विराम की तरफ ले चलें। पहले तो सर अपने पत्रकार जगपाल सिंह जग्गा जी, उनकी आधी लाइन को मैं पूरा करूंगा और हम चाहेंगे, ये नहीं हम जानते हैं जगपाल सिंह जी कहाँ से हैं, कहाँ है? लेकिन सर जी सर अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी सर, पंजाब से हूँ सर, पंजाब से हैं। और आप सरदार हैं, हम भी चाहेंगे पंजाब में आप हमारा नेतृत्व करें, हमारे भी सरदार बने और वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह का परचम फहराएं। मैं आपके साथ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपने अम्बेडकर साहब के बारे में बताया और जो आपने जो बताया वो सभी मैं अपने दिमाग में लिया था भी ठीक है, जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही कर रहे थे। तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। पंजाब में संगरूर जिला है, संगरूर में पास रहता हूँ। आप रात को जब भी दिन को जब भी आओ तो मेरे घर में आना जरूर। आपका शुभ नाम और कृपया अपना मोबाइल नंबर बताने का कष्ट करें। मेरा आपका नंबर जी? जी आप हमें अपना नंबर दे दें। हाँ जी लीजिए सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। तो जी कृपया जिला भी लिख दीजिए भैया। जिला भी लिख दो। हाँ
जी बताइए। जी सर बताइए। एड्रेस से सेंड करूं सर? कोई बात नहीं, हो गया, लिख गया। क्या करते हैं भाई साहब? मैं सर वैसे पंजाब का मैं निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी का पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बहुत सुंदर। राष्ट्र सेवा पार्टी का अध्यक्ष हूँ। निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा का प्रेसिडेंट चुना गया हूँ पंजाब में। वैसे तो मैं यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करता हूँ मैं। तो आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़कर। तो मैं आपके जो भी है, एक बारी मैं फतेहाबाद से भी आपके साथ बात की थी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। जी। तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है मैं सर आपको बता देता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए और आना भी चाहिए, और हम सभी लोग मिल करके उस समस्या को, मैं चाहता हूँ, देखे होंगे आपने, मैं समस्या को हार्ड शीट से मैं निदान करने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप लोगों का इसी तरीके से प्यार रहा तो निश्चित रूप से हमारा और आप लोगों का प्रयास पूरा सफल होगा। तो दीक्षित जी मैं चाहूंगा अपनी 4 पंक्तियों से हमें नमाजते हुए। जी सर। जगपाल सिंह जी। हाँ जी सर। अभी 23 में चुनाव होने वाला है। हाँ जी सर, होने वाला ही। ये सरकार पत्रकारों पर जुल्म ढा रही, आपने सुना होगा। हाँ जी सुना, इसीलिए तो अगर की आज्ञा हो तो इस सरकार पे चाल लाने पड़ती। सर मेरी आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? मैं तो आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ, आपके साथ हूँ। अरे नहीं सर, आप सरदार हैं इसलिए आज्ञा की जरूरत है। नहीं, सरदार होने का मकसद ये नहीं है भी आप मेरे से कह लीजिए। सरदार होने का मकसद है भी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी सहायता करना चाहता हूँ। बस मेरा मकसद ये है। मैं सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। मैंने सरकार को अपने चैनल के माध्यम से पढ़े दे रहा। हाँ जी सर जी। ज्यादा बघार मत करो, अब तक का है धोखा। अब डूबने वाली तुम्हारी नार की नौका। जो खैरियत चाहो कि सरकार का बचे, औजार को हथियार बनने का न दो मौका। बहुत बहुत धन्यवाद। करते प्रयोग तुम रहे अधिकार हमारा। पत्रकारों का प्रयोग ये तो सरकार ज्यादा कर रही है। करते प्रयोग तुम रहे अधिकार हमारा, तुम चंद लोग हो महाविस्तार हमारा। हम बहुत लोग, लेकिन हम एक साथ नहीं हो रहे, हमारा दुर्भाग्य। करते प्रयोग तुम रहे अधिकार हमारा, तुम चंद लोग हो महाविस्तार हमारा। इल्जाम जड़ दिया कि है हथियार हाथ में, जब हाथ छिना तब हथियार। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर जी, सही बात है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने अमूल्य बातें कही हैं और ये सभी अमूल्य बातें ये रिकॉर्ड हो चुकी हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे अब तक टीवी चैनल पर। तो कृपया अपने यूट्यूब चैनल पर केवल खोल लीजिए और लिखिए अब तक टीवी। आप अब तक टीवी लिखिए और फिर उसे अपने 4 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग सुन सकें और देख सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, जिससे मैं ये प्रत्येक चर्चा सुना सकूं, प्रतिदिन चर्चा मैं आपको दे सकूं। और क्योंकि आपकी चर्चा प्रत्येक दिन हो, इसलिए मैं चाहती आप लोग हमारे बीच में बने रहें और आप कहते रहें और हम लोग एक दूसरे के साथ चलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, पत्रकार एकता।